मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैन बी ट्रीटेड, यस। मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ, तीन चीज, तीन तीन एस्पेक्ट हाउ टू लुक एट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसको समझने की कोशिश करिए, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू योर ओन विजडम, ओन लॉजिक, है ना। आपको जो पढ़ाया गया वो अभी थोड़ा साइड में रखो, बाद में आप ले लेना उसको वापस। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बेसिकली मीन्स मल्टीपल ऑर्गन फेलियर. It also means that every function of the organ is connected with something, some common thing within you. अब ऐसे है कि आपकी सांस रुक जाएगी तो सारे ऑर्गन फेल हो जाएंगे. सो ब्रेथ इज अ कनेक्शन, कॉमन कनेक्शन अमंग ऑल द, बिटवीन ऑल द ऑर्गन्स, है ना, कॉमन कनेक्शन है. इसी तरीके से द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेथ इज कॉल्ड एज ब्रेथ होल्ड, और द स्ट्रेंथ ऑफ योर ऑर्गन इज कॉल्ड एज ब्रेथ होल्ड. नाउ स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम, ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से कोई भी फंक्शनिंग होती है. तो स्ट्रेंथ कुंभक है आपके ऑर्गन्स का. स्ट्रेंथ इज ऑल्सो द टॉलरेटिंग कैपेसिटी ऑफ रॉन्ग इम्पैक्ट. मान लीजिए आपने दवाई खाई, एंटीबायोटिक खाया, तो आपका लिवर ज्यादा डैमेज हुआ, दूसरे बंदे ने खाया तो उसका कम डैमेज हुआ. डैमेज तो होगा, मगर कम क्यों डैमेज हुआ? क्योंकि उसका टॉलरेंस ज्यादा था. 10 बच्चे अगर बारिश में जाएं तो 3-4 बच्चों को जुकाम हो जाता है, 3-4 बच्चों को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनका टॉलरेंस ज्यादा है. तो समथिंग इनसाइड यू विच इज कॉमन टू ऑल द ऑर्गन फंक्शनिंग हैज गॉट डिविएटेड. डिस्क्रिपेंसी आ गई उसके अंदर, गड़बड़ी होगी इसके अंदर. And what I am trying to tell you is the common functional factor between all the organs is your breath hold. तो पहली बात, ब्रेथ होल्ड का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको ये कुंभक करना ही पड़ेगा. दूसरा पार्ट, एवरी डिजीज स्टार्ट फ्रॉम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म कितना अच्छा है, यानी भोजन जो आप खाते हैं, शरीर उसको कितना परसेंटेज उसका यूज कर लेता है और कितना परसेंट यूज नहीं कर पाता. तो कोई तो बहुत ज्यादा खाना खाता है और यूज कर लेता है, कोई जो थोड़ा खाता है, भूख नहीं लगती इतना, और वो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, मेटाबॉलिक इशू. नाउ मेटाबॉलिज्म इफ इट इज डाउन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रिस्क अगर बॉडी में ज्यादा है किसी ना किसी तरीके का, तो आपकी इम्यूनिटी बार बार शूट अप करती है. एंड यू आर नॉट डिजाइंड फॉर कंसिस्टेंटली फ्रीक्वेंट शूट अप ऑफ इम्यूनिटी. इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं. तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस तक आते आते ये ऑटो इम्यून सिंड्रोम हो जाता है. अब आपको स्टीरॉयड दिया जाएगा, डॉक्टर कहेगा कि भाई अरे आपकी इम्यूनिटी आपको खा रही है. आपकी इम्यूनिटी खाने के लिए नहीं बनी हुई, आपकी इम्यूनिटी बचाने के लिए बनी, मगर वो बार बार एक्टिवेट क्यों हो रही है? क्योंकि आप रिस्क डाल रहे हो शरीर के अंदर, दवाई डाल रहे हो, डिविएटेड फूड डाल रहे हो, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड, और सांस भी ले रहे हो तो केमिकल्स, क्योंकि वातावरण खराब हो चुका है. तो बार बार इम्यूनिटी ऊपर उठ रही है, रिस्क है तो इम्यूनिटी ऊपर उठेगी. तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा तो ऑर्गन को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ऑर्गन को स्ट्रेंथ, एनर्जी नहीं मिलेगी. आपका स्ट्रेंथ वैसे ही कम हो गया है. तो एक ऑर्गन के साथ साथ मल्टीपल ऑर्गन को इंपैक्ट होता है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस कह दिया. दूसरा पार्ट, ऑटो इम्यून सिंड्रोम को ठीक कैसे किया जा सकता है? अगर मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा. मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा. कैसे मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर सकते हैं? मेटाबॉलिज्म को पहले फंक्शनल रूप से डिफाइन, फंक्शनल तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा. लेंथ ऑफ योर इनहेलेशन, if you can hold 4 to 5 times more than the length of inhalation, then your metabolism is okay. So there is a check. अगर नहीं है तो उसको करना शुरू कीजिए. थर्ड एस्पेक्ट, आयुर्वेद चीजों को डिफाइन करता है वात पित्त कफ दोष के हिसाब से. वात मीन्स प्रेशर, पित्त मीन्स टेम्परेचर, एंड कफ मीन्स मटेरियल मैनेजमेंट. तो तीनों खराब हो गया. मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या हुआ?
वात पित्त कफ तीनों बिगड़ गया। कफ का अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता, ना पित्त का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता, वो वात के साथ में जुड़ा होता है। प्रेशर क्या, प्रेशर क्रिएट्स टेम्परेचर, एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर टुगेदर डज मटेरियल मैनेजमेंट। प्रेशर कैसे बनाएंगे अपने शरीर में, प्रेशर का इकोसिस्टम खराब है, कैसे बनाएंगे? सांस रोक के बनाएंगे। कोई और तो सुबह अगर आपको पेट साफ करना है ना, बाल मूवमेंट ठीक नहीं है, तो प्रेशर बनाते हैं सांस रोक के। तो आप प्रेशर सांस रोक के ही बनाते हैं। उससे आपका प्रेशर इकोसिस्टम यानी वात ठीक होगा, वात से पित्त ठीक होगा, वात पित्त मिलेंगे तो कफ ठीक होगा। ये आयुर्वेद का राजा है कुंभक। बट जड़ी बूटियां आयुर्वेद की वो भी थोड़ा काम करती है, मगर इस लेवल पे काम नहीं करती, क्योंकि अगर कुंभक और आयुर्वेद मेडिसिन मिला दिया जाए, आपस में इकट्ठे हो जाए, तो ये मैजिक कर सकता है। तो ये तीन पर्सपेक्टिव दिया, और भी तरीके बताए जाते, और भी पर्सपेक्टिव मैं दे सकता हूं आपको कि इसको कैसे ठीक किया जाएगा, मगर केवल ज्ञान चर्चा से थोड़ी ठीक होंगे आप। आपको अपने शरीर पे काम करना हो, क्योंकि आपका शरीर ही ठीक करेगा। लाखों सालों का एविडेंस है, बॉडी ही ठीक करता है अपने आप को। भगवान भी आके ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि ही हैज ऑलरेडी गिवन यू अ बॉडी। ये तो सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म है। इसका रिकवरी स्ट्रेंथ कम है, रिकवरी स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना पड़ेगा।